मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th, सब्जेक्ट हिंदी। बेटा, कल हमने माखनलाल चतुर्वेदी का कवि परिचय किया था। आज हम उसकी कविता का सार पढ़ेंगे। पहले तो उसकी कविता में है क्या, कैदी और कोकिला। कवि की ये कविता अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का विश्लेषण करते हेतु लिखी गई है। कवि ने कैसे क्या बताया है कि कैसे अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश सरकार का जो शोषण था लोगों के ऊपर, वो कैसे लोगों का शोषण करते थे, कैसे लोगों को तंग करते थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ब्रितानी शासन ने क्रूरता का व्यवहार करते हुए उन्हें अपने द्वारा चलाए जाने वाले दमन चक्कर में पीस डालने का प्रयत्न किया था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी थी। कवि ने जेल में एकांकी और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोकिल से अपनी हत्या की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किया है। कोकिल अब आधी रात को में कूकती है और कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी सारे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी थी। मधुर गीत गाने के स्थान पर मुक्ति के लिए चीखने लगी थी। कवि कोकिल से पूछता है कि वह बार बार क्यों कूकती है। वो उसके कूकने का कूकने का कारण पूछता है कि वह किसका संदेश लेके आई है। देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को डाकुओं और चोरों और बटमारों के लिए बनाई जेलों में तड़पने के लिए अंग्रेजों ने बंद कर उन पर तरह तरह के अत्याचार डाले हैं। क्या कोकिल भी स्वयं को कैदी अनुभव करती है? वो कहता है कि उन लोगों की तरह जिन्होंने ब्रिटिश सरकार ने जिन्हों को जेल में बंद कर रखा है, कोठरियों में बंद कर रखा है, क्या तुम भी उनकी तरह अपने आप को कैदी अनुभव करती हो? अंग्रेजों ने देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ दिया था। उसे बलपूर्वक मजदूरों का कार्य लिया जाता है। कोयल काले रंग की है और विदेशी शासन भी काला है। कवि की काल कोठरी भी काली थी, टोपी काली थी, कंबल काला था, पहरेदारों की हुंकार भी नागों के समान काली थी। कवि का संसार बस 10 फुट की कोठरी ही थी, जहां उसका रोना भी गुनाह था। जेल में बस कष्ट ही कष्ट थे, पर फिर भी गांधी जी के आह्वान के पर देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न ही तो करना ही था। इसके बेटा वो क्या बता रहा है कि विदेशी जो ब्रिटिश सरकार थी वो कैसे कैसे हमारे पर क्रूरता से हमारे ऊपर शासन करती थी और हमारे जो देशभक्त थे उनको हथकड़ियों में जकड़ देती थी। उस समय सब कुछ काला था। उनकी टोपी भी काली थी, कंबल भी काला था, पहरेदार की हुंकार भी काली थी। कवि का जो संसार था बस 10 फुट की कोठरी थी जिसमें उनको कैद करके रखा हुआ था। कहता है इतने कष्ट थे जेल में, फिर भी गांधी जी के जो आंदोलन थे उनके असूलों पर चलते हुए स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना ही था। हमें स्वतंत्र आज़ादी हमें चाहिए ही थी। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बेटा क्या है, पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता कैदी और कोकिला में अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता कौन है? श्री माखनलाल चतुर्वेदी। इसमें क्या बताया गया है, पहले हम प्रसंग में बताएंगे। अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों। जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेजी शासन का राज था, उनके खिलाफ हम आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो हमने प्रयत्न किए थे जिनके कारण कवि को जेल की कोठरी में बंद कर दिया था। आधी रात के समय किसी कोयल के कूकने की आवाज़ को सुनकर कवि को ऐसा एहसास हुआ कि कोयल भी पूरे देश को एक कारगर के रूप में देखने लगी थी, इसलिए वह आधी रात को चीख उठी थी। व्याख्या। इस लाइन में कवि क्या बताता है? कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है, क्या पूछता है? हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो? तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो? कुछ कूक कर फिर तो चुप क्यों हो जाती हो? तुम अपना एक साथ जो बात कहना चाहती हो वो एक साथ क्यों नहीं कह पाती हो? क्या तुम किसी का संदेश लेके आई हो? वो क्या संदेश किसका है? कोकिल कहता, कोकिल बोलो तो क्या तुम किसी का संदेश लेके आई हो? तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो? मैं तो कारगर की इन ऊंची दीवारों, कोकिल कहता, मैं तो कारगर की इन ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ क्या है? डाकू चोर और बंटवारों, डाकू चोर और राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। अपराधियों के बीच में मैं तो कहता बंद हूँ। कारगर के अधिकारी के लिए आवश्यक जो कारगर के
जीने के नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन सा तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला गया आधी रात की काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। इन लाइनों में बेटा कवि क्या कहता है जो कारगर के अधिकारी हैं वो जीने के लिए पेट भर खाना तक नहीं देते, जिसके कारण पेट भूखा रह जाता है, और ना तो ये मरने देते हैं और ना ही ये जीने देते हैं, जिसके कारण हम तड़फ कर रह जाते हैं। जीवन पर अब रात दिन कहता हमारे जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। पहरा मतलब किसी की निगरानी करना, कड़ा पहरा रहता है। शासन जा तम का प्रभाव गहरा है। तम क्या होता है बेटा? अंधकार। हमारे ऊपर जा तो अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है, जा कहता मेरे को ये नहीं पता, ये अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है जा अंधकार का गहरा प्रभाव है। कुछ समझ में नहीं आता मेरी। हिमकर, हिमकर क्या होता है? चंद्रमा। पर्यायवाची वर्ड में किया था ना। हिमकर क्या होता है? चंद्रमा। आकाश में कुछ समय पहले कहता चंद्रमा दिखाई दिया था, परंतु निराश होकर वो भी चला गया। सब तरफ बस गहरा अंधेरा ही छाया हुआ है। इस अंधेरी काली रात में तुम मेरी सखी रूपी कोयल अब तक क्यों जाग रही हो? जरा बताओ तुझे किस कारण नींद क्यों नहीं आ रही? बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये आपने जरूर करनी है। उसके बाद क्या है? क्यों हुक पड़ी बेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मुदल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बाबली, अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो प्रसंग बेटा सेम आ जाएगा। इसके बाद क्या है? व्याख्या। कवि क्या पूछता है कि अरे कोयल तू अचानक क्यों हुक पड़ी, तू अचानक क्यों कूक पड़ी? क्या तुझे कोई पीड़ा हुई है? क्या तुझे कोई दर्द हुआ है? बाप तुझे कोई बोझ दबा रहा है। वेदना बोझ वाली सी, क्या तुझे कोई बोझ, क्या कोई तेरे को पीड़ा दबा रही है? तू बता तो सही अब क्या है? क्या किसी ने तेरा कुछ लूट लिया है? तुझे किसने लूटा है? मुदल वैभव सी रखवाली सी। मुदल क्या होता है? कोमल। किसी कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाली जैसे कोयल तुम बताओ तो सही, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम बावली क्या होता है? पागल हो गई हो कि तुम अर्धरात्रि को, अर्धरात्रि क्या होता है? आधी रात को, कि आधी रात को तुम इतनी जोर से चीखी हो। कोकिल बोलो तो क्या हुआ है? क्या तुझे जंगल में किसी आग की लपटें दिखाई दी हैं? दावानल क्या होता है? जंगल की आग। क्या तुझे जंगल में लगी आग की लपटें दिखाई गई है? तुम बताओ तो सही क्या हुआ है? भाव क्या है? आग की लपटों का भाव क्या है कि तुझे अंग्रेजी शासन है जो, उनकी गुलामी की लपटें जो देशवासियों को जला रही हैं वो दिखाई दी गई हैं, जिसे परेशान होकर तुम आधी रात को तुझे कूकना पड़ा है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कोल्लू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिल में करना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डा रही आली। इस शांत समय में अंधकार के बेद रो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति वो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो प्रसंग तो बेटा सेम होएगा। व्याख्या। कभी कोयल को संबोधित करता हुआ क्या कहता है कि तुम क्या देख ना सकती, तुम अंग्रेजी शासकों के द्वारा जेल में तुझे जो तुझे जंजीरें पहनाई गई हैं वो तुम देख नहीं सकती। अंग्रेजी शासकों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो तुझे जंजीरें पहनाई गई हैं, जंजीरों रूपी गहने पहनाए गए हैं, क्या वो तुम देख नहीं? कवि क्या कहते हैं? ये हथकड़ियाँ नहीं हैं जो तुझे पहनाई गई हैं, ये तो ब्रिटिश राज द्वारा पहनाए गए गहने हैं। कोल्लू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान।
कवि क्या कहता है, कहता है जब हम कोल्हू चलाते हैं, मतलब कोल्हू चला के तेल निकालते हैं तो उसके घूमने से उत्पन्न चरक, चूँकि आवाज़ से ही जीवन की तान है, जो उसके घूमने से आवाज़ आती है चरक चूँकि, तो जीवन की तान है, उसमें हमें जीवन जीने की उत्साह मिलता है। हम ईंट पत्थरों को हथौड़े से तोड़ते हैं। कभी क्या, हम ईंट पत्थरों को हथौड़े से तोड़ते हैं, हमारी उंगलियों पर उन द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। कवि क्या कहते हैं, मैं जेल में बैलों की तरह छाती और फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। मैं जेल में जो काम करवाते हैं जेल वाले लोग, कहता वो कवि कहता मैं क्या करता हूँ, छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। मैं इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे तो इससे संतोष होता है कि मैं ऐसा करके अंग्रेज राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। कवि क्या कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी राज के पहरेदार मेरी पीड़ा को देखें। जो अंग्रेजी राज के पहरेदार हैं वो मेरी पीड़ा को देखें, मेरे दर्द को देखें। कोयल रूपी मेरी सखी, मेरे हृदय में छिपा पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है। जो मेरे हृदय में पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब छा रहा है, मैं दुख की अधिकता से फूट रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। अरे कोयल, तुम बताओ कि अंधेरे का बांध कर, जो अंधेरे को बींद कर इस शांत समय में तुम क्यों रो रही हो। पता नहीं तुम चुपचाप इस प्रकार मधुर विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो। अरे कोयल, तुम कुछ तो बोला, बताओ कि रात के अंधेरे में तुम चुपचाप क्यों रो रही हो, चुपचाप क्यों कूक रही हो।